हेलो स्टूडेंट। इसके पहले हम लोग जो है एल्कोहल और फिनाल में हम लोगों ने देखा था कि पर्टिकुलर प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल हम लोगों ने देख लिया था। प्रिपरेशन ऑफ फिनाल भी हम लोगों ने देखा था और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एटलीस्ट स्टडी हम लोग कर चुके हैं। ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और फर्दर अगर हम उस रेफरेंस में देखें तो आज हम लोग जो है टोटल हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनाल, मतलब फिनाल की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके विषय में स्टडी कर रहे होंगे। अब अगर फिनाल की हम बात करते हैं तो जनरली केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर रिएक्शंस को देख रहे होंगे। जैसे पहला अगर हम फर्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल यानी रिएक्शन विद सोडियम। अगर हम सोडियम से रिएक्शन करें तो जैसे देखिए हम लोगों का ये सीक्वेंस है कि जैसे मान लीजिए अगर हम फिनाल, पहले हम इसको स्टडी करें, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सपोज ये हमारा फिनाल है, ये हमारा फिनाल है। अब इसमें ये जो फिनाल होता है नॉर्मली एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, और एसिडिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि पर्टिकुलर वो हमारा H+ रिलीज करेगा। अगर कोई भी कंपाउंड है, अगर H+ हमारा रिलीज कर रहा है तो वो हमारा जो है एसिड कहलाता है। तो अगर हम फिनाल कंसीडर कर रहे हैं तो फिनाल एज ए एसिडिक बिहेवियर कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, H+ रिलीज करेगा। और H+ रिलीज करेगा तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये हमारा O- हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H+ होगा, ये होगा। तो कहने का सेंस ये है कि अगर ये मॉलिक्यूल इसमें ब्रेक करेगा और H+ यहाँ से रिलीज करेगा तो इस जो ये आयंस बन रहा है इसको स्टेबल होना चाहिए। अगर ये स्टेबल होगा तभी ये H+ रिलीज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और अगर ये स्टेबल है, अगर ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है तो H+ रिलीज कर रहा है, इसका मतलब कि ये स्टेबल होगा। और स्टेबल होगा तो क्यों होगा, अब देख लीजिए। जैसे यहाँ पे अगर इसे हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये हमारा फिनॉक्साइड आयन हो गया, यहाँ पे ये है O- है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि माइनस जो चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, या लोन पेयर हो या प्लस चार्ज हो या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अगर वो डबल बॉन्ड के कंजुगेशन में है, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे है, तो कहीं ना कहीं वो हमारा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे अगर इस माइनस की बात करें तो यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। और रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो मींस क्या है, यहाँ पे जो माइनस होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, और दो डबल बॉन्ड एक साथ कभी नहीं रहेगा, कभी भी दो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो केवल एक कंडीशन होती है एलियंस की, जो हमारा प्लेन में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फाइनली ये डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे मूव करेगा। तो आपका जो अगला स्ट्रक्चर जनरेट करेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। फिर फर्दर माइनस यहाँ पे डबल बॉन्ड बना क्रिएट करेगा, और ये माइनस ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, दोनों डबल बॉन्ड एक साथ आ जाएंगे, ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे मूव करेगा। आपका अगला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और आपका ये बनेगा। ठीक है, फिर फर्दर क्या होगा, ये माइनस यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये दोनों डबल बॉन्ड एक साथ आएंगे, तो फिर ये डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे चला जाएगा, और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अगला अगला सीक्वेंस क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बना रहा है, ये डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे O है। फिर फर्दर ये माइनस यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ पे माइनस चला जाएगा, मींस क्या, जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे पहुंच गया फिनॉक्साइड आयन ये। तो ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जब इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि ये H+ रिलीज करेगा, मींस व्हाट, कहीं ना कहीं फिनाल हमारा एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि कोई भी कंपाउंड होता है वो हमारा H+ रिलीज करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ अगर एक क्वेश्चन आता है आपको कि व्हाई फिनाल बिहेव्स एज एसिडिक, फिनाल क्यों एसिडिक बिहेवियर शो करता है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फिनाल आफ्टर आयनाइज्ड फॉर्म फिनॉक्साइड आयन व्हिच आर resonance stabilized, which are resonance stabilized, so it's release H+ ion,
बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट्स बिहेव्स एज ए एसिडिक। सेकंड कंडीशन है कि इसको हम एक तरह से और भी बता सकते हैं कि जैसे यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे OH है, अब इसके पास आपके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो लोन पेयर है उस डबल बॉन्ड के रेजोनेंस में है, इस डबल बॉन्ड के रेजोनेंस में है, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट करेगा। तो अगला स्ट्रक्चर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे O प्लस हो गया, यहाँ पे H प्लस, ये है। तो ये जो होगा, जब ऑक्सीजन का लोन पेयर रिंग में आ गया तो ऑक्सीजन प्लस चल जाए और ऑक्सीजन पे प्लस आने का अकॉर्डिंग उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, और जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो इसका प्लस फिनिश हो जाएगा और फाइनली स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस है ही, ये है और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा O, ये केस आ जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, H प्लस हमारा रिलीज कर देगा। तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि इन फिनॉल द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन involved in the resonance with the ring, so it get a positive charge and after that oxygen withdraw the electron of hydrogen and release H plus ion, so phenol behaves as a acidic nature। तो ये पूछा जाता है कि why phenol behaves as a acidic nature, तो आप according to phenoxide ion के according बता सकते हैं कि after phenol releases H plus ion it form a phenoxide ion which is a resonance stabilized, because of this reason it's form a is behaves as a acidic character। once second आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि the lone pair of oxygen involved in the benzene ring through the resonance, so it's get a positive charge, after that oxygen withdraw the electrons of H plus hydrogen and release the H plus ion, so it behaves as acidic nature। तो ये हमारा पर्टिकुलर एक फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर हुआ कि कैसे फिनॉल हमारा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। और अब अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, जैसे हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखा है रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सॉरी रिएक्शन विद सोडियम मेटल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कभी भी कोई भी एसिड है और उसका किसी मेटल से रिएक्शन हो, हमेशा ही माइंड में रखिएगा, कोई भी एसिड है उसका अगर हम मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो मेटल सिंपली क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। ठीक है, तो स्पेशली सोडियम तो हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम फिनॉल लेते हैं, ये हमारा फिनॉल है और यहाँ पे ये हमारा फिनॉल है, प्लस यहाँ पे सोडियम से अगर रिएक्शन करते हैं तो ये सोडियम क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज करेगा। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एक निकल रहा है इसलिए हमने यहाँ पे हाफ O2 लिख दे रहे हैं, हाफ H2। ठीक है, तो ये हमारा जो है सोडियम मेटल इस तरह से रिएक्शन करेगा। और अगर मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे जैसे हमने कहा कि ये सोडियम मेटल है, इससे रिएक्शन कर रहा है, ये बन रहा है, लेकिन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा देंगे तब क्या बनेगा, देखिए अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं, यहाँ पे OH है प्लस यहाँ पे NaOH ले लीजिए, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे Na प्लस O माइनस, तो यहाँ पे भी देखिए मेटल आ गया। अब ये मेटल क्या करेगा, अगेन ये हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, तो सोडियम यहाँ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो H2O बन जाएगा और आपका सिंपल प्रोडक्ट बन जाएगा ONA सोडियम फिनॉक्साइड है प्लस यहाँ पे बन जाएगा H2O। तो यहाँ पे NaOH से क्यों रिएक्शन करेगा, NaOH से क्यों रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये एसिड है, ये एसिड है, ये बेस है, तो एसिड बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, तो ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड एज ए सॉल्ट है। तो यहाँ पे मेटल है, एसिड है, मेटल एसिड से हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस बनाया। सेकंड, ये इसमें मेटल है, तो मेटल कहीं भी रहे अगर एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो कहीं ना कहीं एसिड से हाइड्रोजन को रिलीज करेगा और बाकी जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बनेगा। तो ये हमारा एक जो है पर्टिकुलर रिएक्शन विद सोडियम मेटल। इसके बाद रिएक्शन विद डाइजोमेथेन, अगर डाइजोमेथेन से रिएक्शन करा दीजिए, रिएक्शन विद डाइजोमेथेन, रिएक्शन विथ डाइएजोमेथेन, डाइएजोमेथेन को हम लोग क्या बोलते हैं, CH2N2, ये बोलते हैं CH2N2। तो यहां से अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे फिनॉल है,
ये फिनाल है और यहाँ पे हम CH2N2 से रिएक्शन कराते हैं, CH2N2। तो सिंपली क्या होता है कि N2 गैस रिलीज कर दिया, ये CH2 यहाँ पे एडिशन बन जाएगा। ये एडिशन रिएक्शन होता है। एक्चुअली होता क्या है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो केस होता है ना, ये कह सकते हैं कि अगर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि यहाँ पे CH2N2 ये आपस में ब्रेक करता है। जैसे इस पर जो है कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी पड़ती है या इसको एनर्जी देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है कार्बिन, CH2 प्लस N2 गैस बाहर निकल जाती है, ये हमारा कार्बिन बनता है। और इसका जो कार्बिन का नेचर होता है वो क्या होता है, इंसर्शन, इंसर्शन रिएक्शन होता है, इंसर्शन, इंसर्शन, इंसर्शन इन द सेंस दो के बीच में। तो दो के बीच में तो इसका इंसर्शन जनरली जो होता है OH इसके बीच में होता है, इसके मिडिल में होता है। तो पहले क्या होगा कि पहले CH2N2 जब डाइज़ोमेथेन ब्रेक करेगा, यहां से कार्बिन बनाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बिन, कार्बिन। ये जो कार्बिन होगा अगेन इसके साथ इंसर्शन रिएक्शन करेगा। इंसर्शन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए OH है, तो यहां से CH2 क्या करेगा, इसके बीच में सेटल हो जाएगा, तो CH3 हो जाएगा और N2 गैस हमारा बाहर निकल जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा क्या बन जाएगा, यहाँ पे OCH3 हो गया और प्लस N2 गैस बाहर निकल गया। तो इसे हम बोलते हैं एनिसॉल। क्या बोलते हैं, एनिसॉल, एनिसॉल OCH3 को। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, CH2 OH के बीच में इंसर्ट करेगा, तो CH2 ऑलरेडी है, H है, ये दोनों मिलकर CH3 बना देंगे और N2 गैस हमारा बाहर निकल जाएगा। ये हमारा डाइएज़ोमेथेन का रिएक्शन हो गया। इसके बाद अगर मान लीजिए इसका रिएक्शन हम जो है अमोनिया से करा देते हैं, रिएक्शन विथ अमोनिया की बात करते हैं, अमोनिया। तो अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये क्या है, फिनाल, OH है। अगर अमोनिया से रिएक्शन करें तो अमोनिया को अगर हम इस तरह से लिखें तो कोई प्रॉब्लम, NH2, ये हमारा NH3 है, NH2 और H, NH3 हो गया और यहाँ से OH है। तो सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से OH, यहाँ से H, ये हमारा H2O निकल जाएगा और NH2 हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बना देगा। तो हमारा क्या बन जाता है, एनिलीन। क्या बनेगा, एनिलीन। यहाँ से NH2 हो जाएगा और प्लस यहाँ से आपका H2O निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया अमोनिया से रिएक्शन होता है। और अमोनिया से जब भी फिनॉल का रिएक्शन होगा हमेशा और हमेशा एनिलीन होगा। इसे हम बोलते हैं इप्सो अटैक। क्या बोलते हैं, इप्सो, इप्सो अटैक, इसे हम बोलते हैं इप्सो अटैक। इप्सो अटैक क्यों बोलेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे हमारा फिनाल है, ये हमारा फिनाल है, तो यहाँ पे ये आर्थो हो गया, ये मेटा हो गया और ये पैरा हो गया। लेकिन जिस पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ा होता है इसे हम बोलते हैं इप्सो। क्या बोलते हैं, इप्सो। जिस पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ा होता है इसे हम बोलते हैं इप्सो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OH जुड़ा था और इसी पोजीशन पे हमारा NH2 जुड़ रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं इसे इप्सो होता है। और अगर इसके मैकेनिज्म को देखिए, मैकेनिज्म कैसे होगा, इप्सो अटैक क्यों बोलते हैं इसे, अब देखिए यहाँ पे OH है और ये NH3 है, तो NH3 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो लोन पेयर होता है वो क्या करता है, जब यहाँ पे अटैक करेगा तो ये OH रिलीज कर जाता है। तो OH जब रिलीज करेगा तो किसके फॉर्म में करेगा, OH माइनस के फॉर्म में रिलीज करेगा। और ये NH2 जब अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा तो कहीं कहीं नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे जो सीक्वेंस बनेगा वो आपका ये बन जाएगा, यहाँ पे N हो गया, H H H, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट करा, इप्सो अटैक। OH माइनस निकला है, अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो यहाँ से H और सॉल्यूशन में H प्लस है, OH माइनस है, H प्लस OH माइनस, H2 हो जाएगा और फाइनली आपका क्या बन गया, दिस इज NH2, दिस इज द एनिलीन, एनिलीन, एनिलीन। ओके, phenol react with ammonia, it's form aniline. This is the process called ipso attack. Okay, now next reaction with Grignard reagent. Now we see what happens with Grignard reagent. Already you study about the Grignard reagent in alkynes, alkene or alkynes reaction
with Grignard reagent. Grignard reagent means RMGX or ARMGX. Okay. AR means aromatic, R means alkyl group. R means alkyl group. Alkyl group. AR means aromatic. Aromatic. It may be passed. It may be generally we consider aromatic means benzene. Okay. Now see what happens. This is the phenol OH reaction with Grignard. Just we consider R that CH3 MgBr. This is the Grignard. We consider X means bromine, magnesium, and R means alkyl. Okay. Normally, when given Grignard reagent, then consider that this is the plus and this is the minus. Always. अगर कभी भी आपको जो है Grignard reagent देता है तो हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए मीन्स मैग्नीशियम is positive and alkyl group is negative. After that, consider the reactant and decide that which is the plus and which is the minus. This is the plus, hydrogen plus, and this is the minus, O minus. अब यहाँ पे आप पहला जो है ये है कि पर्टिकुलर कोई भी Grignard reagent देता है उसको हम लोग जो है प्लस माइनस में ब्रेक करेंगे और प्लस माइनस में जब भी ब्रेक करेंगे तो एल्किल ग्रुप पे हमेशा माइनस चार्ज आएगा और मैग्नीशियम पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज। और यहां पे अगर हम कंसीडर करें दिस ये हमारा एसिडिक बिहेवियर है, एसिडिक है तो H प्लस रिलीज करेगा और माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे दिस वन इज द प्लस एंड दिस वन इज द माइनस, दिस वन इज द माइनस, दिस वन इज द प्लस, प्लस माइनस CH4 and this is goes here. Product is OMgBr plus CH4 means what? Alkane. जब कभी भी फिनॉल से Grignard reagent रिएक्शन करेगा तो हमेशा और हमेशा एल्केन ही बनाएगा, दूसरा कुछ भी कंपाउंड्स नहीं बनाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम इसकी जगह हम और कुछ दूसरा कंपाउंड्स ले लेते हैं। ये हमारा फिनाइल है, फिनॉल OH प्लस यहाँ पे हम दूसरा मॉलिक्यूल से ले लेते हैं CH3 CH2 MgBr, ये ले लेते हैं। अगेन अगर आपको जो Grignard reagent दिया प्लस माइनस, ये माइनस इसके प्लस के साथ जाएगा और प्लस ये माइनस के साथ जाएगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3 ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, सिंपली O माइनस हो जाएगा, O MgBr प्लस CH3 दिस इज आल्सो एल्केन मींस व्हाट? इथेन। ओके, तो ये इस पर्टिकुलर जो Grignard reagent है हमारा जो इस तरह से रिएक्शन करता है, Grignard reagent को प्लस माइनस बनाता है। हमेशा जो है ये माइंड में रखिए कि Grignard reagent है तो हमेशा एल्केन बनाएगा फिनॉल से रिएक्शन करके। जब भी फिनॉल से रिएक्शन करेगा हमेशा और हमेशा एल्केन बनाएगा। ओके, तो ये हमारा Grignard reagent की बात हो गई। दूसरा है आपका Friedel-Crafts एल्काइलेशन, FC एल्काइलेशन। इसे बोलते हैं फ्रीडेल, FRIEDEL, Friedel-Crafts CRAFT एल्काइलेशन। जैसे शॉर्ट फॉर्म में, इन शॉर्ट फॉर्म FC एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मींस एल्किल ग्रुप, एडिशन ऑफ एल्किल ग्रुप। मतलब हम यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं एल्काइलेशन, Friedel-Crafts एल्काइलेशन। तो Friedel-Crafts तो साइंटिस्ट का नाम है, एल्काइलेशन मींस एडिशन ऑफ एल्किल ग्रुप। मतलब हम अगर फिनॉल से रिएक्शन करा रहे हैं किसी भी एल्किल हैलाइड का इन द प्रेजेंस ऑफ लेवेस एसिड, तो हमारा एल्किल ग्रुप एसोसिएट करेगा, बाकी हमारा ग्रुप जो HCl रिलीज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं
फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का, तो यहाँ पे हमारा ये फिनाल है और इसका रिएक्शन हम करा देते हैं CH3Cl, ये इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड AlCl3 ले लेते हैं, AlCl3। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये हमारा एल्किल ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप, तो ये CH3 ग्रुप क्या करेगा आर्थो पे, क्योंकि OH हमारा आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, आर्थो है पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये CH3 हमारा आर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा और हमारा प्रोडक्ट दो बनेगा, आर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट, OH CH3 प्लस ये हमारा पैरा प्रोडक्ट बनेगा OH और CH3, ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन दिस वन इज द मेजर एंड दिस वन इज द माइनर, व्हाई ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, ये दोनों बल्कि ग्रुप है, तो क्या लगेगा यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस लग जाएगा, हिंड्रेंस, तो स्टीरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग जो होगा पर्टिकुलर ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अब हमको ये देखना है कि अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन लेते हैं तो क्या इसमें अटैकिंग रीजन क्या होगा और ये एक्शन कैसे करता है। तो अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म, तो अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं तो होता क्या, पहले ये जो एल्किल हैलाइड है ये एल्युमिनियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, क्या करेगा रिएक्शन, CH3Cl है और यहाँ पे प्लस AlCl3 है, ये है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के आउटर ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स बच गया, 3 लोन पेयर्स। और अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम देखिए, एल्यूमिनियम हमारा 13 होता है, इसका करेंगे तो 283 है, आउटर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए, आउटर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए और यहाँ पे 3 क्लोरीन से एसोसिएट है, तो टोटल कितना हुआ 3 इसका है प्लस 3 क्लोरीन से एसोसिएट होगा कितना 6, और आउटर ऑर्बिटल में होने कितने चाहिए, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, according to octet rule any element stable after that it completes the octet, कोई भी एलिमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद ही वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हमारे इसके एल्यूमिनियम के आउटर ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, और जब ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो क्लोरीन अपना जब इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो कहीं ना कहीं क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, वो फर्दर क्या करेगा इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। मतलब ये जो प्रोसेस होता है एक साथ होता है, क्या होता है, क्लोरीन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा होता है, क्लोरीन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा होगा और यहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा होगा, मींस व्हाट, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग, क्लोरीन फॉर्म बॉन्ड विथ एल्यूमिनियम एंड ब्रेक द बॉन्ड विथ कार्बन, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअस, this process is called concerted in the sense bond formation and bond breaking both processes are taken at together। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा पार्शियल बॉन्ड डबल बॉन्ड करेगा, पार्शियल बॉन्ड क्रिएट करेगा और यहाँ से पार्शियल बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा। तो यहाँ का मतलब है कि CH3 ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा, Cl ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा और यहाँ पे AlCl3, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो पार्शियल नेगेटिव हो गया, क्लोरीन डोनेट कर रहा है तो पार्शियल पॉजिटिव हो गया, ये हमारा कहलाता है ट्रांजिशन स्टेट, TS ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, ओके TS। अब ट्रांजिशन स्टेट होगा तो फर्दर क्या होगा, क्लोरीन ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है और यहाँ पे आपका बन जाता है CH3 प्लस प्लस यहाँ पे AlCl4 माइनस बन जाता है ये। अब यहाँ पे ये जो CH3 प्लस होता है, दिस इज द अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट। और देखिए अब अटैकिंग रिएजेंट का मतलब है कि आपको सिंपली जैसे ये दे दिया रिएक्शन सब कुछ देगा, विच इज द अटैकिंग रिएजेंट। अब अटैकिंग रिएजेंट तो आपके माइंड में दिख रहा है कि नहीं CH3 ग्रुप जोड़ा इसका मतलब CH3Cl अटैकिंग होगा, बट एक्चुअली दिस इज नॉट हैपेंस, एक्चुअली दिस इज नॉट हैपेंस। यहाँ पे आपको लगेगा कि CH3Cl अटैक कर रहा है तब CH3 हमारा ऐड हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा, पहले मैकेनिज्म जनरेट करेगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट होगा, फिर फर्दर ये कार्बोकैटायन इस पे फिनॉल पे अटैक करेगा, तब जाके आपका प्रोडक्ट बनता है। तो वो फिनॉल पे अटैक कैसे करेगा हम लोग वो भी देख लेते हैं। ये हमारा फिनॉल है, ये हमारा फिनॉल है OH और यहाँ पे हमारा CH3 प्लस आ गया। अब जैसे ही CH3 प्लस आया तो देखिए यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे टर्न करोगे, जब इस इलेक्ट्रॉन को इस बॉन्ड को इस पाई बॉन्ड इजीली ब्रेकेबल देन सिग्मा बॉन्ड,
दिस वन इज द सिग्मा बॉन्ड, दिस वन इज द पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इजीली ब्रेकेबल देन सिग्मा बॉन्ड, दिस सो पाई बॉन्ड मूव दैट इन दिस वे। अगर पाई बॉन्ड को इन दिस वे मूव कराएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे मूव करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा CH3 ग्रुप ऐड हो गया और ऑलरेडी यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और प्लस चार्ज हमारा यहाँ पे आ गया और ये हमारा स्ट्रक्चर आ गया। अब ये क्या करेगा, फर्दर रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस क्या करेगा, मतलब ये मान यहाँ पे मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो आपका अगला स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ आ गया, आपका OH यहाँ है और यहाँ पे आपका H है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है और यहाँ पे क्या होगा, ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ आ गया, एक पाई बॉन्ड आपका यहाँ है। फिर फर्दर क्या होगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, प्लस चार्ज हमारा यहाँ पे मूव करेगा और आपका जो स्ट्रक्चर आएगा वो ये आ जाएगा। यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है, दिस बॉन्ड गोज हियर, दिस बॉन्ड गोज हियर, हियर H और यहाँ पे CH3। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, H प्लस के पार में निकल जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा क्या बन जाएगा, देखिए ये अब यहाँ पे OH ग्रुप हो गया और यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप हो गया और ये जो H प्लस रिलीज करेगा AlCl4 माइनस से रिएक्शन कर जाएगा, तो H प्लस प्लस AlCl4 माइनस ये रिएक्शन करेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, HCl प्लस AlCl3। तो देखिए AlCl3 हमने एज ए कैटलिस्ट लिया था, AlCl3 हमारा निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है कि पर्टिकुलर जब हम फिनॉल को एल्केन हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड इज फॉर्म ऑर्थोमिथाइल या पैरामिथाइल फिनॉल। और इसके केस में हमारा जो है मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट आएगा और हमारा इस तरह से प्रोसेस करता है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात होगी। इसके बाद हम लोग जो है स्टडी करेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर हम एसाइलेशन की बात करते हैं तो ये तो एल्काइलेशन की बात थी, अब हम लोग जो है एसाइलेशन की बात करेंगे, FC एसाइलेशन। अब एसाइलेशन मतलब एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप, एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। व्हाट इज द एसाइल ग्रुप? एसाइल ग्रुप इज CH3COO. Anywhere this group are present, then this is the called acyl group. This is the called acyl group. कहीं पे भी अगर ये ग्रुप है इसका मतलब वो हमारा एसाइल ग्रुप है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम फिनॉल से रिएक्शन करते हैं और ये ग्रुप उसमें ऐड हो जाता है तब ये हमारा कहलाएगा एसाइलेशन, ठीक है। अब एसाइलेशन के लिए हम लोग दो रिएजेंट यूज करते हैं। फॉर एसाइलेशन वी यूज CH3Cl, एसिटिल क्लोराइड, CH3COCl. This is the acetyl chloride, acetyl chloride. This is used for acylation. And another one, acetic anhydride, CH3COOCO-CH3. This is called acetic anhydride. Both reagent are used for the acylation. ये दोनों रिएजेंट जो होते हैं एसाइलेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस सेम रहेगा क्योंकि फ्रीडल-क्राफ्ट है तो हमारा जो लेविस एसिड के प्रेजेंस में प्रोसेस कर रहे होंगे, बट एल्किल हैलाइड की जगह हमारा ये या तो एसिटिल क्लोराइड लगे या तो एसिटिक एनहाइड्राइड। हम दोनों के केस में हम जो स्टडी बता रहे होंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए फिनॉल है, ये हमारा फिनॉल है और इसका रिएक्शन करा दीजिए CH3COCl से COCl और यहाँ पे AlCl3 ले लीजिए, तो सिंपली Cl निकल जाएगा, यहाँ CH लेके और हमारा बना देगा आर्थो या पैरा प्रोडक्ट। ये हमारा आर्थो एंड पैरा दोनों प्रोडक्ट बनाएगा, या तो आर्थो या तो पैरा, ये बनाएगा। ये आर्थो प्रोडक्ट हो गया प्लस ये पैरा भी बनाएगा, दोनों बनाएगा। और आपको ये सोचना है कि विच वन इज द स्टेबल, मेजर एंड माइनर। ये हमारा जो है मेजर और माइनर की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एसिटिल ग्रुप ले लेते हैं तो एसिटिल ग्रुप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें एसिटाइल ग्रुप तो ये देखिए ये हमारा मेजर हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा और ये हमारा माइनर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा एस्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा
हिंड्रेंस लगेगा तो ऑटोमेटिक हमारा पैरा इज मोर देन माइनर ऑर्थो। सेकंड कंडीशन की अगर हम इसको एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दें, आपको दोनों कंडीशन में दे सकता है, पता लगा हम लोग इसको स्टडी किए हैं और एसिटिक एनहाइड्राइड से दे दिया। यहाँ पे आपको इस तरह से लिख सकता है CH3CO twice O, दिस इज द एसिटिक एनहाइड्राइड and of AlCl3. In this way, this is also gives OHCOCH3. सेम प्रोडक्ट देगा ये भी प्लस पैरा, ये पैरा देगा OH और COCH3, ये ऑर्थो पैरा बनेगा। अगेन ये दिस वन इज द मेजर, दिस वन इज माइनर। तो ये हमारा पर्टिकुलर होता है कि जब फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसिटिल क्लोराइड से लेविस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा बनेगा, और ये हमारा अगर एसिटिक एनहाइड्राइड से लेविस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब ये है कि ये करता क्या है, कैसे प्रोडक्ट बनाता है, अटैकिंग रीजन क्या होता है, हम लोग पहले इसके केस में देखते हैं। फर्स्ट केस, पहला केस हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे आपका CH3COCl है और इसका रिएक्शन करा दीजिए AlCl3 से, सेम प्रोसेस। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3, ये क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। तो एट ए टाइम ये डोनेट करेगा तो यहाँ से बॉन्ड बना रहा होगा और ये बॉन्ड हमारा ब्रेक कर रहा होगा, जैसे हम लोग फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन में किए थे। ये अपना इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा तो बॉन्ड बना रहा होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा। मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों एक साथ चलेगा। मींस CH3CO, this bond are breaking Cl and this bond has formed AlCl3 and this is the partial negative, this is the partial plus. ओके, Cl क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो ऑटोमेटिक जो होता है AlCl4 बन जाएगा और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चल जाएगा। जब इस बॉन्ड को विड्रॉ करेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ प्लस चल जाएगा, आपका बन गया CH3CO प्लस प्लस AlCl4 माइनस आ गया। एंड दिस इज द अटैकिंग रिएजेंट, ये हमारा अटैकिंग रिएजेंट हो गया, अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, ये हमारा अटैकिंग रिएजेंट है। इसमें हमारा ये नहीं है, इस पर प्लस आएगा तब ये इस पर अटैक करेगा, इस फॉर्म में वो अटैक नहीं करता। अब एसिटिक एनहाइड्राइड की बात करें, जो एसिटिक एनहाइड्राइड है इसका देखिए इलेबोरेटेड फार्मूला ये है हमारा। बॉन्ड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, तो हम उसको लिख के देखते हैं। ये सेकंड केस है। सेकंड केस का मतलब हमारा क्या है, CH3CO ये है। अब ये क्या करता है, AlCl3 है यहाँ पे, इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लेविस एसिड है, 6 इलेक्ट्रॉन से, तो क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा। तो जब ऑक्सीजन के लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन अपना लोन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा। जब यहाँ से बॉन्ड फॉर्म करेगा तो इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा। चलिए हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। हम जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो अगला स्ट्रक्चर देखिए क्या बनेगा, CH3CO और यहाँ पे हमारा क्या है, AlCl3। तो ये क्या कर रहा होगा, बॉन्ड बना रहा होगा, और यहां से हमने कहा कि ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये बॉन्ड तोड़ रहा होगा, ब्रेक कर रहा होगा। अब यहां से ब्रेक करा दीजिए C++CH3। अब ये क्या करेगा, पूरा यहाँ पे पार्शियल क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे पार्शियल माइनस। अब अगर इस पर पार्शियल प्लस आ गया तो ये क्या करेगा, पाई इस बॉन्ड को विड्रॉ करेगा। जब बॉन्ड को विड्रॉ करेगा तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिए। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ CH3CO+ हो जाएगा, CH3CO+ हो गया। अब यहाँ पे जब प्लस आ गया तो ये देखिए, ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया, दूसरा AlCl3, दूसरे ब्रैकेट में OCOCH3, और यहाँ पे माइनस चल जाएगा। देखिए यहाँ पे भी ये वही चीज मिली, अटैकिंग रीजन CH3CO+। तो एसिटिलाइजेशन के केस में हम जो है इसको भी यूज करते हैं, इसको भी यूज करते हैं, दोनों को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन का प्रोसेस हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट आपका आता है नाइट्रेशन। अगर नाइट्रेशन की बात करते हैं तो नाइट्रेशन जो फिनाल का होता है वो दो तरह से होता है। नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में तो नाइट्रेशन होगा ही, लेकिन उसकी कंडीशन है। अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 ले लेते हैं तो नाइट्रेशन जो नाइट्रिक एसिड होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
जो नाइट्रिक एसिड होता है हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो क्या करता है फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है। कहने का सेंस ये है कि अगर हम फिनॉल लेते हैं, ये हमारा फिनॉल है, ये हमारा फिनॉल है, और यहाँ पे अगर हम कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं HNO3, तो ये क्या करता है इसको ऑक्सीडाइज करके क्यूनोन में बदल देता है। तो क्यूनोन का मतलब है कि सिंपली आपका ये प्रोडक्ट बन जाता है दिस एंड दिस, ये और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, ये इसके फॉर्म में ऑक्सीडाइज कर देगा। इसके फॉर्म में ऑक्सीडाइज इन द सेंस यहाँ पे ये हमारा टूटेगा तो ये हमारा बनता है NO2 प्लस H2O, इसमें ब्रेक कर जाता है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा क्यूनोन में, क्यूनोन, और ये हमारा बन जाता है। तो यहाँ पे ये एक्चुअली में हो कि हमको तो क्यूनोन बनाना नहीं है, हमको तो नाइट्रेशन करना है। नाइट्रेशन इन द सेंस क्या, जैसे यहाँ पे टर्म अगर हम बात करें नाइट्रेशन, तो जैसे एल्काइलेशन पढ़े, एडिशन ऑफ एल्किल ग्रुप, एसिटाइलेशन पढ़े, एडिशन ऑफ एसिटिल ग्रुप, इसी तरह से नाइट्रेशन इन द सेंस एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप या NO2, ये नाइट्रो ग्रुप। तो अब ये यहाँ पे हम लोग एडिशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम NO2 बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ पे इसका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, तो ये हमारा रूट नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, अब कंडीशन फिर बनती है। कंडीशन क्या बनती है, अगर आप फिनाल लेते हैं, अगर यहाँ पे फिनाल लेते हैं और इसको रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट HNO3 से, डाइल्यूट HNO3, यहाँ पे हमने क्या लिया है कंसंट्रेट HNO3। अगर हम डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंपली आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे एक NO2 ग्रुप जुड़ेगा, आर्थो पे जुड़ेगा प्लस पैरा पे भी जुड़ेगा, ये यहाँ पे OH हो गया और यहाँ पे NO2 ग्रुप हो गया। तो अगर इन दोनों में देखें तो यहाँ पे ये हमारा मेजर बनेगा। अब यहाँ देखिए उल्टा है, आर्थो हमारा मेजर हो गया और ये हमारा माइनर हो गया। क्यों आर्थो मेजर होगा, क्योंकि देखिए ये NO2 है, यहाँ OH है, तो कहीं ना कहीं यहाँ ऑक्सीजन है, कहीं कहीं OH है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे इसको अगर हम बात करें ऐसे देखें तो यहाँ पे हमारा OH है ये, और ये NO2 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारा ये O और यहाँ पे O है। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने की वजह से ये कितने मेंबर्ड रिंग हो गए, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड हो गया। देखिए ये जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो ये जो रिंग बनेगी वो कितने मेंबर्ड बनेगी, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 2, दिस कार्बन 3, दिस कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6। तो जब 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा तो हमारा क्या होगा, वो स्टेबलाइज करेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड H बॉन्ड, ड्यू टू H बॉन्ड, ये दिस वन इज द मेजर एंड दिस वन इज द माइनर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चूंकि ले रहे हैं डाइल्यूट HNO3 तो हमारा ये प्रोडक्ट बना, लेकिन अगर हम कंसंट्रेट ले रहे हैं हमारा क्यूनोन में है, तो क्या होता है कि नाइट्रेशन करने के लिए जनरली जब हम कंसंट्रेट चाहते हैं कि जो बेंजीन रिंग है उस पर नाइट्रो ग्रुप जुड़े, तो हम लोग कंसंट्रेट लेने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका सल्फोनेशन करते हैं। सल्फोनेशन कर देने से फिर नाइट्रो ये जो HNO3 होता है इसको ऑक्सीडाइज नहीं करता। कैसे नहीं करेगा, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका सल्फोनेशन पहले करते हैं, OH है, यहाँ पे हम रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4। ये जो सल्फेट है ये इसका सल्फोनेशन करता है, यहाँ पे SO3H ग्रुप जुड़ेगा तो आर्थो एंड पैरा दोनों पे जुड़ेगा, आर्थो एंड पैरा दोनों पे जुड़ता है, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे OH बनेगा, यहाँ पे SO3H बनेगा और यहाँ पे SO3H बनेगा। ये या तो कभी कभी जैसे एक आध प्रोडक्ट केवल आर्थो का बनेगा, केवल पैरा का बनेगा, कुछ प्रोडक्ट ये आर्थो एंड पैरा दोनों बनते हैं। लेकिन फर्दर जब इसका मतलब है कि यहाँ पे हम तीनों ग्रुप लिख रहे हैं, तीनों लिख ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तीनों ग्रुप लिख रहे हैं। हमारा आर्थो भी बनेगा, मतलब ये तो भाई मिक्सचर है, तो मिक्सचर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपके आर्थो प्रोडक्ट बनते हैं OH और यहाँ पे SO3H ये बनेगा, कुछ आपका पैरा भी बनेगा OH और यहाँ पे SO3H, और कुछ हमारा आर्थो एंड पैरा दोनों बन जाएगा, दोनों का मिक्सिंग हो जाएगा, दिस OH एंड SO3H एंड SO3H ये बनेगा। अब जब ये सल्फोनेशन बन जाएगा तो इसमें होगा क्या कि जो सल्फोनेशन होता है, ये जो सल्फेट ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन बिट ड्राइविंग ग्रुप होता है,
तो जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होगा तो ये क्या करेगा, ये इस बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और बेंजीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ऑक्सीजन हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। मतलब SO3 ग्रुप जोड़ने से इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, इसके ऑक्सीडेशन की जो टेंडेंसी होती है वो घट जाती है। और जब घटेगी तो अब फर्दर हम जब कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराएंगे, अब कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा, या जितने सल्फोनिक ग्रुप है उसको रिप्लेस करेगा, जितने भी सल्फोनिक ग्रुप है सबको रिप्लेस करेगा, और आर्थो एंड पैरा, आर्थो पैरा सभी पोजीशन में हमारा ये NO2 ग्रुप जुड़ेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बन जाता है ये OH यहाँ रहेगा आर्थो, सभी आर्थो पैरा पे जुड़ेगा, NO2 NO2 NO2, जहां जहां पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आर्थो होता है हमारा जो OH ग्रुप होता है, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो पहले तो सल्फोनेशन करा दिया, फिर HNO3 से जब कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करेंगे तो हमारे ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं ट्राइनाइट्रोफिनॉल, TNP। इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन गया। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। तो कभी कभी आपको पूछता है कि राइट द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड, ये भी पूछता है, या हाउ कैन यू प्रिपेयर द पिक्रिक एसिड, ठीक है, या सिंपली व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पिक्रिक एसिड, या ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होते हैं। तो ये माइंड में हमेशा रखिए कि जब भी हम फिनॉल का नाइट्रेशन करते हैं तो डायलूट HNO3 से करेंगे तो हमारा केवल आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें आर्थो हमारा मेजर बनेगा क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 केवल कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं तो फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देगा कीनोन में, जो कि नाइट्रेशन का प्रोसेस नहीं है। तो हमको कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराने से पहले हमको उसको सल्फोनेशन करना पड़ेगा। जब सल्फोनेशन होगा तो अब OH ग्रुप ऑक्सीडाइज नहीं होगा इससे, अब सीधे का सीधे नाइट्रेशन होगा, सबको सब्स्टिट्यूट करके ट्राइनाइट्रोफिनॉल बना लेगा, जिसे हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारा ये पर्टिकुलर प्रोसेस हो गया नाइट्रेशन का। ठीक है, तो ये फिनॉल का नाइट्रेशन करने पे हम लोग पिक्रिक एसिड बनता है। और पिक्रिक एसिड जनरली जो होता है डाई के फॉर्म में यूज किया जाता है, रिएजेंट जो रिएजेंट होता है पिक्रिक एसिड, इसको कलर के फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है रिएक्शन है हमारा कोल्बे स्मिथ। इसके बाद जो रिएक्शंस जितने भी हैं वो हमारे नेमिंग रिएक्शंस है, कोल्बे स्मिथ है ना, उसके बाद जो है रिमर्टीमैन है, फिर इसके बाद आपका जो है बहुत सारे हैं, रिमर्टीमैन है, फिर फ्राइज रीअरेंजमेंट है, क्लेजर रीअरेंजमेंट है। ये सब रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, साथ में कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो है हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इसको स्टडी कर रहे होंगे सभी नेमिंग रिएक्शन, इसे बोलते हैं हम लोग नेमिंग रिएक्शंस। तो जितने भी नेमिंग रिएक्शंस इसके हैं फिनॉल के सब बहुत इंपॉर्टेंट है विथ मैकेनिज्म। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके पर्टिकुलर रिएक्शंस को विथ मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरी चीजें मिल जाएंगी, डिटेल में मिल जाएगा, अदरवाइज उससे सर्च करना पड़ेगा तो पूरी चीजें मिल नहीं पाएंगी। ठीक है, तो ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नेमिंग रिएक्शंस पढ़ रहे होंगे फिनॉल के। ठीक है, ओके, थैंक यू।